जब किसी को पहले कहीं दूर जाना होता था जहाँ बीच में नदी या समुद्र आ जाती थी, तो उनके लिए उसको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी समस्या से निपटने के लिए नाव का आविष्कार होना शुरू हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज के समय में नाव या पानी का जहाज हम जो देखते हैं ना, वो अचानक से तो बने नहीं। जरूर उनमें समय समय पर सुधार करके आज के समय का आधुनिक पानी का जहाज तैयार हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इसी पानी के जहाज के बनने के बाद जब लोग समुद्र में जाना शुरू हुए थे, तो उनके दिमाग में समुद्र को लेकर नए नए ख्याल आने लगे और वो समुद्र की गहराइयों के बारे में सोचने लगे और फिर वहीं से वे समुद्र के भीतर तक सफर करने का विचार बनाने लगे थे। क्योंकि उस समय यूरोप के कई देशों में समुद्र के खजानों को लेकर अलग अलग तरह की माइथोलॉजिकल कथाएं प्रचलित थी। इसीलिए कई लोग किसी ऐसे जहाज को बनाना चाहते थे जिसकी मदद से वे समुद्र के भीतर जाकर खजानों को खोज सके। फिर यहीं से शुरू होती है पनडुब्बी के आविष्कार की कहानी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर पनडुब्बी का आविष्कार कैसे हुआ और कब किया, किसने किया और आधुनिक पनडुब्बी बनाने वाला पहला देश कौन सा था। तो सबसे पहले जानते हैं कि पनडुब्बी होती क्या है। आपको बता दें कि पनडुब्बी एक प्रकार का जलयान है जो पानी के अंदर रहकर काम कर सकती है। इसको सबमरीन भी कहा जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये पानी के नीचे और ऊपर दोनों तरफ चल सकती है। साथ ही पनडुब्बी का ज्यादातर इस्तेमाल समुद्र के नीचे होने वाली गतिविधियों का पता लगाने के लिए जल सेना द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर बहुत दिनों तक पानी के नीचे रहा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे तैरा कर ऊपर भी लाया जा सकता है। और साथ ही इसमें बहुत ही आधुनिक तरीके के उपकरण लगे होते हैं जिससे समुद्र के अंदर और ऊपर के दृश्य भी आसानी से देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि विश्व में सबसे पहले पनडुब्बी जैसे किसी जहाज या नाव के बारे में ब्रिटिश गणितज्ञ विलियम बॉर्ड ने बताया था। उन्होंने 1578 में एक किताब प्रकाशित की थी, इन्वेंशन ऑफ डिवाइसेस, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी नाव के बारे में विस्तार से बताया था। वो नाव बंद थी जो कि आसानी से पानी के नीचे जा सकती थी और जरूरत पड़ने पर इसे ऊपर भी तैराया जा सकता था। मतलब उन्होंने पनडुब्बी के बारे में कई प्रकार की जानकारियाँ दे दी थी, मगर उस समय कोई भी इस पनडुब्बी जैसे नाव को बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। इसलिए विलियम बॉर्ड ने इसका वर्किंग मॉडल नहीं बनाया था, सिर्फ इसके बारे में अपनी किताब में जानकारी दी थी। फिर कुछ सालों के बाद एक डच वैज्ञानिक कॉर्नेलियस de Vrij ने भी पनडुब्बी जैसी नाव को बनाने में दिलचस्पी दिखाई, जिसके बाद उन्होंने विलियम बॉर्ड की किताब से काफी सीख ली और फिर तकरीबन 1620 में उन्होंने दुनिया का पहला कार्यात्मक प्रोटोटाइप पनडुब्बी का आविष्कार करके विलियम बॉर्ड के सपने को सच करके दिखाया। आपको बता दें कि उस समय बनी ये दुनिया की पहली पनडुब्बी लकड़ी की थी और इस पर चमड़ा मढ़ा गया था जो कि तेल से सना हुआ ग्रेफाइट की परत से ढका होता था और इसके कई चमड़े के टुकड़ों के साथ पानी के खिलाफ इसको सील कर दिया गया था। और ये पनडुब्बी तकरीबन 3.5 मीटर तक गोता लगा सकती थी और साथ ही इसके अगल बगल 2 चप्पू लगाए गए थे जो इसको तैरने में मदद करते थे। इस नाव का आकार चमड़े के बड़े थैले की तरह था। गोताखोरी और नाव के तैरने की समस्या को हल करने के लिए इस नाव पर कई भेड़ की खालें और थैलियां लगी होती थी। फिर कुछ सालों के बाद तकरीबन 1775 में दुनिया की पहली सैनिक पनडुब्बी टर्टल बनाई गई, क्योंकि अब इस समय तक युद्ध समुद्र में भी लड़े जाने लगे थे। इसलिए क्षेत्र में विजेता बनने के लिए नए नए सैनिक नौकाएं बनने लगी। इसी के चलते एक अमेरिकी आविष्कारक डेविड बुशनेल ने 1775 में टर्टल नामक इस पनडुब्बी का आविष्कार किया था। आपको बता दें कि इस पनडुब्बी में किसी तरह की ऊर्जा का सोर्स नहीं था। इसके अंदर सारे कार्य इंसानों द्वारा किए जाते थे। ये पनडुब्बी तकरीबन 10 फीट लंबी, 6 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी थी। इस पनडुब्बी में बड़े बड़े टैंक लगे होते थे जिसकी मदद से पानी को अंदर बाहर करके बुयांसी के सिद्धांत पर डुबाया और तैराया जाता था। आपको बता दें कि इस पनडुब्बी को तकरीबन आधे घंटे तक पानी के अंदर रखा जा सकता था। आविष्कार के बाद इसका प्रशिक्षण कई मोर्चों पर सफल रहा और ये पानी के अंदर सभी सैनिक कार्य करने में सक्षम थी। इसलिए इसका इस्तेमाल 1 वर्ष के बाद ही अमेरिकी क्रांति में किया गया और फिर पारदर्शी के आविष्कार ने पानी में रहते हुए भी इसे पानी के बाहर देखने की सुविधा प्रदान कर दी। इस प्रकार पनडुब्बी धीरे धीरे नौसैनिक युद्धों में भाग लेने योग्य बन गई। 19वीं सदी के अंत तक कई देशों में पनडुब्बी के आविष्कार में तेजी आ गई थी। के बाद अमेरिका के एक वैज्ञानिक जॉन हॉलैंड ने काफी दिनों की मेहनत के बाद एक यांत्रिक पनडुब्बी का डिजाइन तैयार किया, जिसे उन्होंने 1875 में अमेरिकी नौसेना को सौंप दिया। लेकिन अमेरिकी सेना द्वारा उनके डिजाइन को अस्वीकार कर दिया गया। हॉलैंड के डिजाइन को नौसेना द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और 17 मई 1897 को हॉलैंड ने पानी की सतह पर पहली गैसोलीन से चलने वाली पनडुब्बी और गहरे समुद्र में बिजली से चलने वाले मोटरों वाली पनडुब्बी को लॉन्च किया, जिसका नाम हॉलैंड 1 रखा गया। ये पहली समुद्री पनडुब्बी थी जो किसी भी गहराई में गोता लगाने में सक्षम थी और इसे 11 अप्रैल 1900 को अमेरिकी नौसेना द्वारा खरीद लिया गया था। फिर तकरीबन सन 1904 में पहली बार डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां बनाई गई, जो कि काफी समय तक प्रयोग में होती रही और सन 1950 में परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों ने डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों का स्थान ले लिया। आपको बता दें कि पहली परमाणु पनडुब्बी अमेरिका ने 1954 में बनाई थी, जिसका नाम नोटिलस रखा था। ये 4 महीने तक बिना सतह पर लौटे दुनिया का चक्कर लगा सकती थी। इसके बाद सोवियत रूस ने भी 1958 में
अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी तैयार की थी। नॉटिलियस पहली पनडुब्बी है जिसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए परमाणु रिएक्टर का उपयोग किया गया था। और परमाणु पनडुब्बी में ना तो वायु की आवश्यकता पड़ती है और न ही ईंधन गैसों के निकास की समस्या रहती है। और आज समुद्री जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली पनडुब्बियों का भी निर्माण कर लिया गया है। इन दो महत्वपूर्ण आविष्कारों से पनडुब्बी निर्माण क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है, क्योंकि आधुनिक पनडुब्बियां कई सप्ताह या महीनों तक पानी के भीतर रहने में सक्षम हो गई हैं। तो दोस्तों, ये थी सबमरीन यानी कि पनडुब्बी से जुड़ी हुई इसकी सारी हिस्ट्री। देखने के लिए शुक्रिया।